A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 8 and the name of this chapter is redox reaction. Bete, what you understand by the redox reaction? So, oxidation reduction reactions are called redox reaction. All redox reaction involve the transfer of the electron from one atom to another. Spontaneous redox reactions are generally exothermic and we can use their release energy as a source of energy for other applications. So, what you understand by the redox reaction bete? Oxidation and reactions are called the redox reaction. वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही जो क्रियाएं हैं वो होती हैं, उन अभिकारकों को, उन अभिक्रियाओं को हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बेटी फर्स्टली हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की स्टडी किसमें किया था? क्लास 10 की चैप्टर नंबर 1 के अंदर। वहाँ पे हमने डिटेल स्टडी की थी कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ऑक्सीडेशन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द रिडक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहा था हमारे उस क्लास में। सो अब उस टॉपिक से ये पूरा चैप्टर जो है वो है, तो आप इस चैप्टर की स्टडी करने से पहले एक बार उस टॉपिक को ज़रूर गो थ्रू कर लें। आगे बताया गया है कि ऑल रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन है इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एंड स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन आर जनरली एक्सोथर्मिक। और जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं ये कैसे होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी कि इनमें से एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। और ये जो एनर्जी है, जो रिलीज एनर्जी है, इसको हम किसी और एप्लीकेशंस के अंदर काम में लेते हैं, किन्हीं और क्रियाओं में हम उन्हें काम में ले सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन कॉन्सेप्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स क्या है इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन बेस्ड ऑन रिलीजिंग एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो इसमें हमें बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कब ऑक्सीडेशन होगा और कब रिडक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑक्सीडेशन बेस्ड ऑन रिलीजिंग, यानी कि लॉसिंग एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, सबसे मेन टॉपिक जो है वही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है, यानी वो ऑक्सीजन को गेन करता है, तो ये जो रिएक्शन है इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर द एग्जांपल हियर कि CH4 यानी मीथेन जो है, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होती है तो हमारे पास में क्या मिलता है? प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो यहाँ और जो सेकंड है उसके अंदर क्या है कि जो P है जो कि सॉलिड स्टेट के अंदर है, जब ये ऑक्सीजन के यानी कि 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 2PtO, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द रिडक्शन रिएक्शन? सो रिडक्शन रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ ऑक्साइड कंपाउंड। जब किसी ऑक्साइड कंपाउंड में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, यानी कि रिलीज होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन को खो देता है, तो ये जो रिएक्शन है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर द एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड व्हेन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन द आंसर इज Cu एंड H2O। तो हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है? इसमें हमें कॉपर मिलता है और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसके साथ में ऑक्सीजन जाके कंबाइन हो जाती है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड जो है उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन के पास में जाके ऑक्सीजन ऐड होती है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज कि What do you mean by ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? आखिर आप समझते क्या हैं? क्या ये जितना मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है उसके बाद में आपको क्या समझ में आता है कि क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन? क्या है ऑक्सीडेशन? कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। जब ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है
या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है किसी सब्सटेंस में, सब्सटेंस और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यानी दोनों तीनों चीज़ें होनी चाहिए ना, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है किसी सब्सटेंस का वो उसके अंदर क्रिया हो, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं जो है वो किस में होती हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर कंप्लीट होती हैं। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। रिडक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस ऑफ एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। नाउ द नेक्स्ट इज in order to convert a free element into an ion, the atom must gain or lose electron। तो अभी तक तो हमने देखा कि ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का जो रोल था, अभी हमने उसके बारे में स्टडी किया। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा बताया है कि जो फ्री एलिमेंट है ना, फ्री एलिमेंट इनटू एन आयन द एटम मस्ट गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। यदि इलेक्ट्रॉन का भी गेन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, वहाँ पर भी हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ कैन वन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन अनदर मस्ट एक्सेप्ट देम। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो कोई दूसरा एटम जो होगा वो इसको ऑफ कोर्स गेन करेगा। रिएक्शन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one atom to another are redox reaction। atoms that lose electron are being oxidized, atoms that gain electron are being reduced। so here example, सोडियम के साथ में जब क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट के रूप में, NaCl मिल रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सोडियम है उसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके आउटर मोस्ट के अंदर प्रेजेंट था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट था, ये उसका क्या करता है, उसे डोनेट कर देता है, लॉस कर देता है उसका, और जो क्लोरीन होता है वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने की वजह से उसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए यहाँ पर इसका रिडक्शन हुआ है। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम एजेंट के बारे में बात करेंगे कि हम क्या समझ सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, एजेंट वाले टॉपिक के अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अ रिएजेंट विच इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट of a given substance, these reagents are called the oxidant। and reducing agent a reagent that lowers the oxidation number of a given element, these reagents are called the ये जो हमारे पास में जो reagent होगा उसको हम reducing agent के नाम से जानते हैं। now oxidation and reduction must occur simultaneously। if an atom lost electron, another atom must take them। the reactant that reduces an element in other reactant is called the reducing agent। the reducing agent contains the element that is oxidized and the reactant that oxidizes an element in another reactant is called the oxidizing agent। तो यहाँ पर आपके पास में हमने definition दी गई है कि what you understand by the reducing agent and what you understand by the oxidizing agent। तो reducing agent के बारे में बताया है कि जो reactant होते हैं they reduce an element in other reactant, तो उन्हें हम reducing agent कहते हैं। और यदि जो reactant है if they oxidize an element in a other reactant, so we are called it the oxidizing agent। तो यहाँ पर जो सोडियम है उसे सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड क्लोरीन इज रिड्यूस, सो सोडियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ है उसका बेटा, उसका हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, अपोजिट देखने को मिल रहा है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो सोडियम क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ है, और क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। नाउ अगर हम एक बेटर डेफिनेशन की स्टडी करना चाहें, देन द ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन एन एटम्स ऑक्सीडेशन दैट स्टेट इंक्रीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग अकर्स व्हेन एन एटम्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जो डिफ्रेंसिएशंस आए हैं उन्हें यहाँ पर आपको बताया गया है। नाउ विल अ रिएक्शन टेक प्लेस, एक रिएक्शन कब होती है, रिएक्शंस दैट आर एनर्जेटिकली favorable are said to a spontaneous। they can happen but the activation energy may be so large that the rate is very slow। the reactive
reactivity of metals can be used to determine if some redox reaction are spontaneous. Now इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स के बारे में समझना है. Place a strip of the metallic zinc and aqueous solution of the copper nitrate for about 1 hour. You may notice the strip become coated with a reddish metallic copper and the blue copper of the solution disappeared. Formation of the zinc plus 2 ions among the products can easily be judged when the blue color of the solution due to copper plus 2 ions have disappeared. If hydrogen sulfide gas is passed through the colorless solutions containing zinc plus 2 ions, appearance of white zinc sulfide can be seen on making the solution alkaline with ammonia. So यहाँ पर बताया गया है कि एक जो जिंक की स्ट्रिप है, जिंक मेटलिक स्ट्रिप जो है, उसे आप कॉपर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करें तकरीबन 1 आवर के लिए. आफ्टर 1 आवर हम देखते हैं कि जो स्ट्रिप है उसके ऊपर रेडिश मेटलिक कॉपर की जो कोटिंग है वो हमें दिखाई देती है. एंड द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन डिसअपियर, और वो जो सॉल्यूशन है जिसका कि कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, वो डिसअपियर हो जाता है. Formation of the zinc plus 2 ions among the product can easily be judged when the blue color of the solution due to a copper plus 2 ions has disappeared. If hydrogen sulfide gas is passed through, यदि इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास की जाए, then the colorless solution containing zinc plus 2 ions, appearing of the white zinc sulfide. तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने के बाद में हमें क्या दिखाई देता है कि जिंक सल्फाइड का वाइट कलर का जो सॉल्यूशन है वो हमें दिखाई देता है. जिंक सल्फाइड कैन बी सीन ऑन द मेकिंग द सॉल्यूशन एल्कलाइन विद द अमोनिया. तो जिंक सल्फाइड जो है वो कब दिखाई देता है, जो सॉल्यूशन है वो एल्कलाइन हो जाता है अमोनिया की प्रेजेंस की वजह से. द रिएक्शन बिटवीन द मेटेलिक जिंक एंड द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर नाइट्रेट इज जिंक plus copper plus 2 ions is equal to zinc plus 2 ions plus copper. In this reaction, zinc has lost electrons to form zinc plus 2 ions and therefore zinc is oxidized eventually. Now, if zinc is oxidized, releasing electrons and copper ions is reduced by gaining electrons from zinc. So, जो रिएक्शन हमने अभी स्टडी किया है वो उसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिंक इज ऑक्सीडेशन टू इलेक्ट्रॉन लॉस. यहाँ पे जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है और वो जिंक प्लस 2 आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. नाउ सेकंड, कॉपर प्लस 2 आयंस जो है उसका रिडक्शन होता है. क्यों होता है, इज अ 2 इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि इसने यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गेन किया है. एट दिस स्टेज वी मेनी इवेंट investigate the stage of the equilibrium from the reaction represented by equation. For this purpose, let us place a strip of the metallic copper in a zinc sulfate solution. No visible reaction is noticed and the attempt to detect the presence of the copper plus 2 ions by passing hydrogen sulfide gas through the solution of the produced black color copper sulfide does not succeed. Copper sulfide has such a low solubility that this is an extremely sensitive test. Copper plus 2 ions cannot be detected. Hence, the equilibrium for the reaction favors the products over the reactants. The suggestion that we might develop a table in which metal and their ions are listed on the basis of their tendency to release electrons, just as we do in the case of the acids to indicate the strength of the acid as a matter to fact. We have already made certain comparisons. By comparisons, we have come to know that the zinc release the electron to copper and the copper release electron to silver, and therefore electron release tendency is in order is zinc is a greater than copper and copper is a greater than the silver. तो यहाँ पर जो है हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है वो आपके साथ शेयर की है और ये सीरीज़ हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी स्टडी करके आए हैं. तो आप इसे अच्छी तरीके से गो थ्रू कर रहे हैं. इसको गो थ्रू करने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि जो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कौन से एलिमेंट की कितनी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की स्टडी करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अभी हमने एक्टिविटी की स्टडी किया है उसका यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको दिया गया है कि जिंक सल्फाइड जो है उसकी जो स्ट्रिप है उसे हमने कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर 1 आवर के लिए डिप करके रखा है, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो स्ट्रिप है वो इस तरीके से हमें दिखाई देती है और जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। सो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो हमें ये समझ में आया है कि जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो एक्टिविटी हमने गो थ्रू किया है, ये जो रिएक्शन है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड होती है। सो आई होप यहाँ तक का टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।